हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो इससे पहले आपने देखा भारतीय राज्य व्यवस्था हो चुका है और अब जो हमारी अगली सब्जेक्ट है वो भारत का इतिहास है। तो पुष्पा सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में जहां तक हो सका है पूरी चीज़ को कवर कर दिया गया है। तो प्रीवियस जो वीडियो है, पिछली जो वीडियो उसे ज़रूर देखें। और एक वीडियो 25 क्वेश्चन का, एक 50 क्वेश्चन का है, फिर एक 25 क्वेश्चन का है। और रोज़ वीडियो या टाइम नोट कर लो यहाँ पे। तो टाइम आपका रात को 8 बजे रहेगा, 8 बजे रहेगा। और एक क्लास 7 बजे मॉर्निंग में रहेगा। तो 2 क्लास होंगे। अगर आप लोग इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं क्लास में तो कमेंट करके बताएं, तो चेंज कर दिया जाएगा। तो ये है। तो चलिए आज की जो इतिहास की है ये धमाकेदार जो होने वाली है, पूरी चीज़ को कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन अब ओपन हो चुका है। तो शिवाजी कब और कहाँ पैदा हुए थे? चलिए बताइए, शिवाजी कब और कहाँ पैदा हुए थे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहाँ पे पैदा हुए थे? तो शिवाजी कब और कहाँ पे पैदा हुए थे? तो वो हुए थे आपके 1627 में। किन किन लोगों का सही है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नानाजी साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो नानाजी साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो वो थे बालाजी बाजीराव। कौन थे? बालाजी बाजीराव। और आगे कौन सी क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए। तो कबीर किस धार्मिक नेता का शिष्य था? कबीर किस धार्मिक नेता का शिष्य था? तो वो कबीर किसके थे? तो इसका तो सिंपल आंसर है, तो वो थे रामानंद जी के। तो रामानंद जी के थे। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन बीच बीच में मैं आधुनिक इतिहास का भी क्वेश्चन ले लूँगा, तो आप लोग का आंसर देना है। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? चलिए आप लोग बताइए कमेंट में। और सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? कौन थे? तो वो थे, कौन थे? सिखों के जो दूसरे गुरु कौन थे? चलिए बताइए। तो वे थे गुरु आनंद। गुरु आनंद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर समर्पित है, किसे समर्पित है? तो वो है नटराज जी को। किसको? तो नटराज को। तमिलनाडु के प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर समर्पित है, वो है नटराज को। लॉर्ड वेलेजली के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? तो कौन था? तो वो था आपका निजाम अली। कौन था? निजाम अली। तो पहले जो क्वेश्चन पूछा था आपको, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। काफ़ी लोगों की सही है यहाँ पे। और अगर बात कर लिया जाए, थोड़ी आगे बढ़ो, तो 1922 क्या हुआ था? 22 में चौरा चौरी कांड हुआ था। तो 22 में चौरा चौरी कांड हुआ था। अगर थोड़ा सा और आगे चलोगे, तो 1923 में क्या हुआ था? 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किस चीज़ की? स्वराज पार्टी की। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने तो किया था। आगे चलिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो 1923 भी हो गया। तो यहाँ पे क्या है आगे? 1924। चलिए 1924 में क्या हुआ था? 1924 में क्या हुआ था? बेलग्राम अधिवेशन। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो वो था बेलग्राम अधिवेशन जो केरल में हुआ था। महात्मा गांधी ने इसी में भाग लिया। 1924। चलो आगे 1925। आपको सभी क्वेश्चन को टच करना है। 1925 क्या था? कुछ याद आ रहा है? काकोरी ट्रेन डकैती जो हाल ही में करंट में था। काकोरी ट्रेन डकैती जिसके 100 वर्ष पूरे हो गए थे। हाल ही में जो काकोरी चर्चा में था 2021 में करंट अफेयर में। और 1925 में
ही कानपुर अधिवेशन हुआ था, 1925 में ही कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी जिसकी अध्यक्षता किए थे। 1925 हो गया, 26 नहीं कुछ 27, 1927 में साइमन कमीशन का गठन, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, और 1928 में ही बारदोली सत्याग्रह, याद रखना 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, जिसमें बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तो इसे याद रखना। चलो एक क्वेश्चन काफ़ी फेमस है यहाँ पे, 1921 में हुई थी मोपला विद्रोह, याद रखना, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मोपला विद्रोह, अफीम युद्ध, तो ये अफीम युद्ध हुआ था 19वीं सदी के मध्य में। प्रथम अफीम युद्ध अगर पूछ ले तो 1839 में हुआ। कब? 1839 में। तो विशेष, चलो इस जितने भी बता दिए उसे नोट कर लेना। तो यहाँ पे हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए तो तमिलनाडु के जो थे ये नटराज जी, इसके आंसर हम लोग बता दिए। चलिए 6ठा नंबर, हाल ही में लॉर्ड वेलेजली हो गया। लॉर्ड वेलेजली ने संधि पर हस्ताक्षर किया था, आपने बताया, ठीक है, बी आंसर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, विधवा विवाह का कानून किसने पास किया था? विधवा विवाह का कानून किसने पास भी किया था? तो आपको पता है, ये कैनिंग जी ने किया था। किसने किया था? कैनिंग ने। चलिए 8 नंबर, ब्रिटिश इंडिया आर्मी में चर्बी वाले कारतूस वाली नई एनफील्ड राइफलें कब आई थी? तो चर्बी वाले कब आई थी? जनवरी 1897। अब जब आई थी 1897 आ गया, तो 1897 के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 1897 में जो 1897 का जो विद्रोह था, उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे बताइए कमेंट में। लॉर्ड मैं लिख दे रहा हूँ, आगे आप बताइए। चलिए बहुत अच्छा, लॉर्ड कैनिंग। और 1897 के विद्रोह के समय बिहार में किस नेता ने नेतृत्व किया था? ये बिहार के जगदीशपुर में हुआ था। किसने नेतृत्व किया था जगदीशपुर में? बहुत अच्छे कुंवर सिंह। चलिए वीर कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं। द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक किताब के लेखक कौन है? चलिए ये हैं बी.डी. सावरकर। तो बी.डी. सावरकर जी ने लिखा है द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक बी.डी. सावरकर जी ने लिखा है। और यहाँ पे भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने किया था? किसने किया है? वो किए हैं आपके केशव चंद्र सेन ने। मंगल पांडे जिसने अकेले ही 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, किस ब्रिटिश इंडिया सेना से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो वो है आपके किससे? बैरकपुर में स्थित, ये आंसर इसका होगा, बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फैक्ट्री से। तो ये थी। चलिए आगे चलते हैं। 1857 की विद्रोह, 1857 की विद्रोह क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? अभी आपको इस क्वेश्चन का मैंने ऊपर बताया। चलिए लॉर्ड कैनिंग किसके समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय। तो ये क्वेश्चन अच्छी थी। चलिए एक क्वेश्चन आप बताइए कि दिल्ली में 1857 का विद्रोह हुआ था, उस विद्रोही जो नेतृत्व किए थे, उस नेता का नाम क्या है जो दिल्ली में किए थे 1857 में नेतृत्व? चलिए बताइए। बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। कोशिश कीजिए कि माइंड में आपका याद हो, इससे रिलेटेड आसपास की जो क्वेश्चन है उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बना था? तो वो बने थे आपके स्वामी सहजानंद जी बने थे आपके। अब नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले? कहाँ मिले सिंधु घाटी सभ्यता में कुओं का अवशेष? तो ये है 14 के, जानते ही आप, इसका हड़प्पा होगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम
वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरी से स्थापित किए गए वह था, कौन था? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 15 का क्या होगा? वो था बी। इसे कहते हैं कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वे थे, किन 2 राज्यों को विजय किया था दक्षिण में औरंगजेब ने? तो वो किया था आपको कौन सा? चलिए बताइए। बीजापुर एवं गोलकुंडा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के हस्तांतरण का आदेश किसने दिया था? आदेश दिया था, किसने दिया था भाई? वो दिया था आपके, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी हस्तांतरित हुई थी। हंटर कमीशन, चलिए हंटर कमीशन किससे है? तो हंटर कमीशन एक बात जान जाओ, हंटर कमीशन अच्छी क्वेश्चन है, तो वो है प्राथमिक शिक्षा से। एक है हंटर कमीशन, एक है हंटर आयोग। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी ना, उसमें हंटर आयोग की स्थापना की गई थी उसकी जांच के लिए। अब आप लोग को बताना है कि हंटर आयोग कब हुआ था। तो हंटर आयोग और हंटर कमीशन, तो ये प्राथमिक शिक्षा के लिए दोनों चीज़ बता दिया मैंने। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, पूरी तरह से देखना, इसको स्किप मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। और काफ़ी इसमें मेहनत लगी है, तो पूरी तरह से देखना। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छी बात है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो वो किया था किसने? श्री राम। आगरा शहर किसने किया था? किसने? आप लोग बताइए। आगरा शहर की स्थापना, चलो बहुत अच्छे, कमेंट में देख रहा हूँ। तो ये किया था सिकंदर लोदी जी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। और बंगाल, चलिए बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वो है, कौन सी फैक्ट्री है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई? तो वो है आपकी हुगली। और त्रिरत्न, अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी क्वेश्चन है, पूछ देते हैं। त्रिरत्न सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य आचरण। तो सम्य ज्ञान, सम्य दर्शन, सम्य आचरण जो यहाँ पे है, ये है जैन धर्म से। अगर बुद्धम धम्मम जो होगा, त्रिरत्न जो होते हैं बुद्धम धम्मम, एक और है आप देख लेना, बुद्धम धम्मम और एक और है, ये होते हैं बौद्ध के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म से संबंध होते वो। और जैन धर्म के सम्य ज्ञान, सम्य आचरण, समदर्शन। और बौद्धम धम्मम ये होते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। भारत में बौद्ध शासक प्रारंभ कब हुआ था? तो बौद्ध शासक प्रारंभ कब हुआ था भारत में? तो सीधी बात है कि यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उसी समय हुआ था। तो 1922 का ये हो जाएगा पूना पैक्ट। चलिए पूना पैक्ट के बारे में बताइए। 23 में पूना पैक्ट हस्ताक्षर किए थे, किसने किया था? तो वो किए थे, कौन किए थे? सिंपल क्वेश्चन है ये, गांधी जी और एवं अंबेडकर जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। किनके बीच में हुआ था? गांधी जी और ये एक बात बताओ कि पूना पैक्ट हुआ कब था? तो पूना पैक्ट तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। तो ये हुआ था पूना पैक्ट 1932 में। चलो मैंने बता दिया, 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? किसने? एक ही इसका आंसर होने वाला है, वो दिया था आपका ज़ियाउद्दीन बर्नी। कौन? ज़ियाउद्दीन बर्नी। और एक क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ कब किया था? आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो कब किया था? तो वो किए थे, ये किए थे मजदूर को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध में। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था, तो कम मजदूरी दिए जाने के लिए। तो ये थी आज का जो क्वेश्चन था। तो वीडियो को देखो, पूरी तरह से समझो, सारी क्वेश्चन को मैं कवर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन एक तरह से लेवल का सब क्वेश्चन है, और एक आपको यहाँ पे हम, चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं कुछ अलग बातें। चलिए तो यहाँ पे डांडी
डांडी यात्रा की बात कर ले। चलिए, तो डांडी यात्रा कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। कब तक चला था आप लोग को बताना है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये नोट कर लो, अब 1931 में ही भगत सिंह सुखदेव, कौन? भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पड़ी। कब? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी पड़ी थी। और ये भी याद रखना, गांधी इरविन समझौता भी कब हुआ था? 5 मार्च 1931। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? गांधी इरविन समझौता, इरविन, यानी 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 1931 को। 1932 में तो पुणे पैक्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942 में। 1942 में। आप बताना आप लोग की कैबिनेट मिशन कब, कैबिनेट मिशन की स्थापना, कैबिनेट मिशन कब आया था ये आपको बताना है, स्थापना इसका कब हुआ था। और एक क्वेश्चन है आपके लिए कि 3 जून 1947 जो हुआ था ये किससे संबंधित है? तो ये मैं ही बता देता हूँ। 3 जून 1947 जो है माउंट बेटन योजना, जिससे बाद देश 2 जगह से विभाजित। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यार, एक कॉल आ गया था। चलिए कोई बात नहीं है, तो हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। और एक और बात यहाँ पे, 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम कब? तो स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 18 जुलाई 1900 कितना को? 47 को। तो पूरी डेट इम्पोर्टेंट है, एक जगह आप लोग इसे नोट कर लेना। तो आप इसे नोट कर लेना। मैंने आपको मोपला विद्रोह भी बता दिया था, 20 अगस्त 1921 को हुआ था ये मोपला विद्रोह। तो विशेष पाइका विद्रोह भी आपको बता देते हैं। पाइका विद्रोह ये उड़ीसा में हुआ था। पाइका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका, पाइका विद्रोह हुआ था 1817 में। तो 1817 में। और यहाँ पे पाइका विद्रोह हुआ था 1817 में, ये उड़ीसा में हुआ था, इसे भी नोट कर लीजिएगा। और ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने बताया था। अगर आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि तंबाकू की जो खेती होती है वो कहाँ से की जाती है? तंबाकू की खेती कहाँ से आया था ये तंबाकू, आप लोग को बताना है। और एक क्वेश्चन है संवाद कैमुदी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मजाक नहीं है, लेवल का क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है। संवाद कैमुदी किसने लिखा है? और मिरातुल, संवाद कैमुदी और मिरातुल अखबार किसने लिखा है, इसे आपको बताना है। संवाद कैमुदी और मिरातुल अखबार। और एक और है आपका 1919, कौन सा? 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ये है एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। अब चलिए 1857 के विद्रोह में थोड़ी सी आपको हम कुछ इम्पोर्टेंट दे देते। तो दिल्ली के लिए तो, बिहार के लिए तो वीर कुंवर सिंह बता दिए मैंने। और आपका दिल्ली जो है, दिल्ली के लिए आपका जो बहादुर शाह जफर थे। कानपुर के लिए नाना साहब, देखो नाना गए कहाँ गए? नाना जी गए कानपुर, वहाँ से लेके आए टोपी। तो कानपुर जो नाना गए कानपुर, कहाँ गए? कानपुर से लाए टोपी। तो नाना साहब तात्या टोपे, जो इसके विद्रोही नेता थे, नाना साहब तात्या टोपे। अगर आपको पूछ दे कि 1897 में कब हुई थी, तो ये मई 1897 में हुई थी। ये विद्रोह मई 1897 में हुई थी। और
आपको बिहार का मैंने बता दिया है। लखनऊ का कौन है, तो लखनऊ नवाबों का शहर है, तो यहाँ पे होगी बेगम हजरत महल। कौन, लखनऊ में लखनऊ बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। और वर्जिस कादिर जी थे। कौन थे, वर्जिस कादिर, वर्जिस कादिर जी थे। तो ये दोनों थे वहाँ, तो ये थे। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल, जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन विभाजन कब हुआ था, तो ये 1905 में। इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन जी। चलिए कुछ करेंट के क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। वर्तमान में इसरो, जो वर्तमान में हमारे इसरो का स्थापना आपको बताना है, और इसरो के अभी अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये आपको बताना है, एक क्वेश्चन। दूसरा है क्वेश्चन नाटो, नाटो भी बहुत प्रचलित है, यूक्रेन और रूस के विवाद के लेकर, तो यहाँ नाटो जो है इसकी आपको स्थापना बताना। चलिए मैं स्थापना बता देता हूँ। तो इसका स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1939 को हुआ था, 1949 को हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को इसका हुआ था स्थापना नाटो का। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन में। अब आपको बताना है, मुख्यालय तो वाशिंगटन है, लेकिन आपको जो बताना है इसमें कुल सदस्य यानी मेंबर्स, कुल मेंबर कितने हैं आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन पूछा हूँ। और एक क्वेश्चन है नाटो से हो गया, कुल मेंबर आपको बताना है। और एक आपसे क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कि जो आपका ये क्या कहते हैं, जो आपका ONGC की अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन किसे बनाया गया है, वो बताएं, महिला अध्यक्ष हैं, तो उनके नाम बताना है। तो और एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि हाल ही में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021, चलिए 2021 पूछ लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साहित्य। और पहले तो साहित्य जो अकेडमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है, चलिए मैं बता देता हूँ। टोटल 24 कैसे, आप पूछोगे टोटल तो 22 भाषा है संविधान में, तो 22 प्लस इंग्लिश और प्लस राजस्थानी, तो ये टोटल मिला के 24 भाषा हुए। और इसमें साहित्य, जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है, तो 2021 में किसे दिया गया है, तो अंग्रेजी के लिए यानी इंग्लिश के लिए किसे दिया गया है, तो इंग्लिश के दिया गया है, वो दिया गया है नमिता गोखले को, नमिता गोखले को। डिस्प्ले छोटा है, आप लोग लिख लीजिएगा, नाम मैं बोल रहा हूँ। और हिंदी में मिला था किसे, हिंदी में मिला था आपको दया प्रकाश सिन्हा को। किसे की मिलाया था, दया प्रकाश सिन्हा जी को, दया प्रकाश सिन्हा जी को हिंदी में मिला था, हिंदी के लिए साहित्य। और किसके लिए मिला था, तो हिंदी साहित्य के लिए किसके लिए, तो ये था सम्राट अशोक के लिए मिला था। चलिए अच्छा ये था। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र अवार्ड 2022, नेताजी सुभाष चंद्र अवार्ड 2022 किसे मिला, 2022 किसे मिला था, तो शिंजो अबे जी को मिला था, जो कि जापान के पूर्व राष्ट्रपति था। अभी कौन है जापान के, तो चलिए अभी कौन है जापान के आप बताइएगा, तो कमेंट में आप लोग बताइए। तो ये था। और एक मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ICC वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किस, 2021 ICC वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर, ICC वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो मिला है स्मृति मंदना,
मंदना जी को मिला है, मंदना जी को, स्मृति मंदना। तो ये सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थी। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करो यार। और रोज़ 8 बजे नाइट में और एक मॉर्निंग में 7 बजे वीडियो आ जाएगी। अगर आप लोग टाइम बदलना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दें, टाइम बदल दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे यार शेयर करो यार, बेल घंटा दबा लो कि वीडियो जो भी अपलोड हो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपलोड नहीं, अब तो लाइव ही चल रहा है, तो लाइव ही चल रहा है, एक 8 बजे एक 7 बजे। वीडियो को पूरी तरह से देखें और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। थैंक यू फॉर